आज हम जिस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर उन लोगों को कुछ शर्म जरूर आनी चाहिए जिनके शरीर के सारे अंग होते हुए भी कोई काम करने से कतराते हैं। उन लोगों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत है जो लोग जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हालातों के आगे हार मान जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी हार उम्मीद छोड़ देने पर होती है। जब तक उम्मीद जिंदा है आप कुछ भी कर सकते हैं। बस यही हौसला और जज्बा अरुणिमा सिन्हा ने भी अपनी ज़िंदगी में रखा और सबके सामने एक नई मिसाल रख दी। आज मैं आपको सुनाने जा रही अरुणिमा सिन्हा की कहानी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर में 20 जुलाई सन 1989 में हुआ। वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही जा रहा था। अचानक एक दिन उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। दिन था 11 अप्रैल 2011। उस दिन अरुणिमा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रही थी। लखनऊ से दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस में अचानक कुछ लुटेरे आ पहुंचे और अरुणिमा के बैग के साथ उसकी सोने की चेन खींचने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक खिलाड़ी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। अरुणिमा ने भी उन लुटेरों का सामना करने की कोशिश की लेकिन असफल रही और उन लुटेरों ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अरुणिमा ने फिर भी हिम्मत न हारी। उस ट्रेन से गिर जाने के बाद जब दूसरी ट्रेन आई तो उसने उसे रोकने का प्रयास किया। घायल होने की वजह से वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी और ट्रेन की चपेट में आने के कारण उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ उन्हें पता नहीं। जब आँख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। अपना एक पैर वो गंवा बैठी थी। 18 अप्रैल 2011 को उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स ले आया गया और वहाँ एक प्राइवेट दिल्ली आधारित कंपनी ने उनको एक कृत्रिम पैर लगवा कर दिया। इलाज के दौरान उन्होंने अपने जीने का मकसद ढूंढा और उन्हें प्रेरणा मिली कैंसर से जंग जीतने वाले युवराज सिंह के कुछ टीवी शोज़ जो लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाए गए थे। अरुणिमा ने भी मन में ठान लिया वो कुछ ऐसा करेंगी जो आज तक किसी ने ना किया हो। कहने को तो ये कोई कह भी नहीं सकता था लेकिन ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा होने के बाद शायद ही कोई ऐसा सोच सकता था। ऐसे फैसले वही ले सकता है जिसे खुद पर भरोसा हो और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा हो। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तो अरुणिमा ने निर्णय लिया कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाएगी। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसने एक ही पैर की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हो। बस अब बात थी तो पहला कदम बढ़ाने की। शुरुआती ट्रेनिंग के लिए उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला लिया और वहां से अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भारत से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल से फ़ोन पर संपर्क किया। उसके बाद उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में ट्रेनिंग आरंभ की। 2012 में उन्होंने पहली पर्वताई चढ़ाई की। तैयारी के तौर पर उन्होंने पहली चढ़ाई 2012 में आइलैंड की चोटी पर जाकर की जो कि 6150 मीटर ऊंची है। ट्रेनिंग पूरी होने पर 31 मार्च को अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का अपना सफ़र शुरू किया। 52 दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद 21 मई 2013 को अरुणिमा ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दिव्यांगता शरीर में नहीं इंसान की सोच में होती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद अरुणिमा ने एक संदेश लिखा। मेरी यह उपलब्धि भगवान शंकर और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि है जो मेरे लिए जिंदगी जीने का प्रेरणा स्रोत बने रहे। इसके लिए पूरे देश में उन्हें शाबाशी और बधाई संदेश मिले। इतना ही नहीं 2015 में उन्हें उनकी इस उपलब्धि के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 से वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा सिन्हा द्वारा लिखित किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन का प्रमोचन किया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट, आइलैंड की चोटी, अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत, यूरोप के एल्ब्रुस पर्वत, ऑस्ट्रेलिया में कोजियोस्को पर्वत, अर्जेंटीना में अकांकागुआ पर्वत, इंडोनेशिया के कास्तेरजस पर्वत जैसे विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों को भी फतह किया।
कौन कहता है सपने सच नहीं होते? होते हैं, लेकिन उनके लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प का होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें होने से आपको दुनिया में कोई भी ताकत आगे बढ़ने और इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन में एक लक्ष्य को पाना ही अपना उद्देश्य रखा, इसी प्रकार आप सब भी अपने उद्देश्य को सामने रखकर कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा।